नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी। मैं उसी गाजीपुर बॉर्डर पर इस वक्त मौजूद हूं जहां पर याद होगा आपको, राकेश टिकैत जी के आंसुओं के बाद ये पूरा आंदोलन ने ऐसी करवट बदली थी, फिर कभी उस करवट से हटा नहीं। किसी को नहीं मालूम था कि ये आंदोलन इतना लंबा चलेगा और वहां तक पहुंचेगा जहां पर उसका अंजाम होगा बिल्कुल वैसा जैसा कि किसान चाहते थे। और ये हुआ था सिर्फ उसी 28 जनवरी की रात को, जब यहाँ पर पूरा जमावड़ा था, पूरा मीडिया पहुंचा हुआ था, किस तरह से बस यहाँ से हट जाए, किसान आंदोलन खत्म हो जाए। लेकिन उसके बाद एक नई संजीवनी मिली थी राकेश टिकैत के उन आंसुओं से। आज शायद खुशी के आंसू होंगे राकेश जी। नहीं, अभी कहाँ खुशी के। अभी नहीं है। ना ना, अभी नहीं। अभी तो एमएसपी और रह रही है। कल जो नरेंद्र मोदी ने आके माफ़ी मांगी और कहा कि अब हम इनको वापस ले रहे हैं, उसके बाद भी अभी खुशी के आंसू कुछ तो निकले होंगे। हम तो ये है कि अभी एमएसपी पे और हो जाए। 3 कानून वापसी लिए हैं। एमएसपी पे अभी गारंटी कानून बाकी है, और जो मसले होंगे वो बैठ कर समाधान होगा उसका। तो वो मसले क्या क्या हैं जिन पर बैठकर समाधान, और सब खास तौर पर मैं चाहती हूँ कि सरकार अब सुने और देख ले, क्योंकि अगर वो ये कह रहे हैं कि नई शुरुआत कर रहे हैं तो फिर नई शुरुआत कहाँ से होगी वो अब बता रहे हैं राकेश टिकैत। देखो, उस टाइम पे भी जब बातचीत हुई और 11 दौर की बातचीत हुई, उस टाइम ही ये चीज़ें तय हो गई थी कि एमएसपी और 3 कानून जब इन पे बातचीत हो जाएगी तो ये धरना समाप्त हो जाएगा। एक कमेटी बन जाएगी, फिर जो सीड बिल है या और अलग अलग जो भी मसले आएंगे, वो चाहे पोल्यूशन वाला हो, पुराली का हो, या उस बीज बीज कानून हो, तो इन सब चीज़ों पे क्योंकि ये मसले आते रहेंगे, उन पर सरकार और किसान संगठन बैठ के बातचीत करते रहे, तो उसकी एक कमेटी बन जाएगी। तो कमेटी समय समय पे जब भी ज़रूरत हो तो वो बातचीत कर ले। इससे आपका थोड़ा सा वो नीचे नहीं हो जाएगा ये कहते हुए कि भाई ये कृषि कानून आपके लिए सबसे मेजर था जिसकी वजह से ये आंदोलन शुरू हुआ, अब अगर उसको वापस ले लिया गया है तो अब नई नई डिमांड सब नहीं नहीं, किसानों नई की आ रही है नई और अभी डिमांड हटना नहीं नहीं, चाहते। नई डिमांड नहीं है। एमएसपी भी इसी में ही है, क्योंकि सस्ते में खरीद होती है फसलों की, और बहुत नुकसान किसानों को हो रहा है। आज भी हम देखोगे, अगर आप एमपी पे चला जाओगे तो हजारों ट्रक हर रोज हरियाणा की तरफ को धान का आपको जाता दिखाई देगा। वो सस्ते में खरीद करके और वो फिर एमएसपी पे या महंगे में बिकता है। कई लोगों का ये मानना है कि ये जो कानून है ये तो तभी से कोमा में चले गए थे जब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया था। जैसे योगेंद्र यादव ने भी कहा कि अब तो डेथ सर्टिफिकेट मिलेगा हमको जो भी मिल रहा है, और उसके बाद उन्होंने जो कमेटी बनाई थी उसने भी अपनी रिपोर्ट तो मार्च में ही सौंप दी थी, उसके बाद भी कुछ हियरिंग की नहीं। तो क्या आपको लग रहा है ये सारी चीज़ें जो थी इसकी वजह से भी सरकार थोड़ी सी बैकफुट पर थी, वो भी आगे नहीं गई, अपील भी नहीं की, कुछ नहीं किया, मतलब कोर्ट का रास्ता भी नहीं अख्तियार किया, किसी ने कुछ नहीं हुआ इस बीच में? क्यों? नहीं हुआ, कोर्ट का रास्ता भी अख्तियार नहीं करा, और वो तो वापसी लेना था ना उससे 1.5 महीने में, 1.5 साल में, या जैसे पीएम साहब ने कहा है कि हमने तो 2 साल के लिए स्थगित कर दिए थे, लेकिन 2 साल के बाद में भी आते हैं। अभी ये एक चीज़ है वो ख़त्म हुई। एमएसपी पे गारंटी कानून और बन जाए तो उससे कुछ राहत किसानों को मिलेगी, वो भी एक जरूरी है। उससे राहत मिलेगी। लेकिन अब ये बातचीत का दौर कैसे शुरू होगा, क्योंकि उन्होंने कहा है नई शुरुआत करते हैं, हाँ, नई तो शुरुआत। नई शुरुआत है कि एक टेबल पे बैठ जाओ अब, एक टेबल पे बैठो अब, और किसान भी यहाँ से जब जाए उसको भी लगे कि नहीं, अब बातचीत का दौर शुरू हो गया, और कभी भी फिर किसानों को किसी मुद्दे पे बातचीत करना पड़े तो आंदोलन ना करना पड़े, सिर्फ बातचीत से रास्ता निकले। क्या चाहते हैं आप कि उस टेबल के उस तरफ कौन लोग हों, क्योंकि पिछली बार भी बड़े सारे लोग तो आपसे बात करते रहे, कृषि मंत्री बात करते रहे। इस बार आपको क्या लगता है कि कौन होना चाहिए सामने जो आपसे नहीं बात नहीं, करे? कोई भी हो, उसमें से सरकार के कोई भी लोग हों। हम किसी पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं लेंगे, वो कोई भी हो, तो कोई भी तो प्रधानमंत्री आए जो पहले, अब 15 दिन पहले तक ये चीज़ कहते थे कि हम वापसी तो नहीं लेंगे और संशोधन पर हम बात करेंगे, तो इसका मतलब गुंजाइश तो थी। प्रधानमंत्री आए और उन्होंने पूरे के पूरे वापसी लिए, तो ये बात उनको पहले भी बता देनी चाहिए थी। तो ये इतनी देर क्यों इसमें लगी? तो अब तक तो निमट जाना चाहिए था मामला। 750 किसान की शहादत हुई, 1 साल आंदोलन को हो गया, तो ये तो 10 महीने पहले भी बातचीत हो सकती थी।
तो लेकिन वो लोग कौन हो, क्योंकि हमने तो इस पूरे दौर में देखा है कभी खालिस्तानी, आतंकी, पाकिस्तानी, और ये लोग तो आप मतलब ये लोग तो किसान ही नहीं हैं, मवाली हैं और न जाने क्या क्या। ऐसे लोगों से बातचीत कर पाएंगे? नहीं, बातचीत तो सरकार से ही होगी, बातचीत तो सरकार से ही होगी। तो ये सारी बातों पे माफ कर दिया आपने सरकार को? वो तो चलो, जब एक लड़ाई होती है किसी के साथ, वो क्या क्या कहते हैं, लेकिन उसके बाद तो प्रधानमंत्री ने कहा भाई हमने वापसी ले ली है। लेकिन वापसी ले लिया, अब एमएसपी पे और गारंटी कानून ले आओ, और जो और मामले होंगे उसमें बातचीत। वापसी भी ये कहते हुए लिया है कि हम माफी इसलिए मांगते हैं कि हम आपको समझा नहीं पाए। हाँ, समझा नहीं पाए, कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। कुछ किसानों को, तो ये कुछ किसान है, मुट्ठी भर किसान। बड़े किसान। तो आपको लगता है कि ये जो कानून वापसी हुई है, ये एक तरह से आप लोगों के लिए संकेत ये भी है कि अब एमएसपी भूल जाइए, एमएसपी पे बात मत करना? नहीं, क्यों ना बात करें। एमएसपी 2011 में एक फाइनेंशियल कमेटी बनी थी, और नरेंद्र मोदी उस टाइम मुख्यमंत्री होते थे गुजरात के, ये उस कमेटी के मेंबर थे, चेयरमैन उसके थे। इन्होंने एक कमेटी की रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी थी, और उसमें ये कहा था कि एमएसपी गारंटी कानून बनना चाहिए। तो अपनी 11 की रिपोर्ट, जो कमेटी की रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट को लागू करते आज 10 साल हो गए। तो कमेटियां तो बनी हुई है, इसमें उसको लागू करते हैं। 22 तारीख का जो आपका है महापंचायत, 22 को पंचायत होगी, वो रहेगी, आगे जारी रहेंगी जितनी भी पंचायत। 26 को भी जारी रहेगी, 28 को बॉम्बे की है वो भी जारी रहेगी, 29 को अभी तो प्रस्तावित है, और संयुक्त मोर्चा क्या फैसला इसमें लेता है, वो मीटिंग आज भी चल रही, कल भी रहेगी। आपकी महापंचायतें तो नहीं बहुत बड़ा कारण रही हैं कि अब ये वापस लेना पड़ेगा क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव है? क्या पता उन्होंने किस कारण से वापसी ले लिया, वापसी दिल हो उनका क्यों पसीजा? आपकी क्या समझ है इसमें, अचानक से दिल पसीजा है क्या ये? जैसे पसीज गया। ये लगता है कि प्रधानमंत्री को अगर पहले ये समझा देते या वे समझ जाते तो इससे पहले भी हो सकता था। नहीं, जिनका मौतों पे दिल नहीं पसीजा, अचानक से कैसे पसीज गया कल वाले दिन? आप उस वक्त कहाँ थे और क्या हम तो पालघर में थे, महाराष्ट्र में। फिर क्या हुआ? आपको कुछ कुछ भी हल्की सी भी सुगबुगाहट थी इस बात की? नहीं थी, हमें तो सुबह ही 9 बजे के आसपास पता चला। वहाँ पे आदिवासी क्षेत्र में हम तो किसी के घर पे थे, कितनी आदिवासियों के वहीं, तो वहाँ पे ही पता चला हमको, वहां पर आपके पास ये खबर आई? ये खबर आई। तो मुझे भाई ऐसा कैसे हो सकता है। अच्छा, आपको भी कि ऐसा कैसे हो, लेकिन आप तो कन्विंस्ड ही थे कि ऐसा एक दिन तो होगा ही होगा। फिर भी लेकिन मुझे कल होगा ये नहीं पता था कुछ भी। किसी ने, अच्छा तब से अब तक किसी ने कांटेक्ट भी नहीं किया कि भाई अब आगे बैठते हैं, अब ये तो बात हो अभी गई? नहीं करा, किसी ने नहीं। नहीं अभी नहीं करा। तो अब आपका आंदोलन जारी रहेगा? शीतकालीन सत्र में वापस भी ले लिया तब भी जारी रहेगा? नहीं, ये कल या आज हमारे संयुक्त मोर्चे की मीटिंग चल रही कि इसको आगे कैसे लेकर जाए, अब इसको आगे कैसे लेकर जाए, उसमें कमेटी की में तय होगा इसमें। ठीक है, शुक्रिया राकेश टिकैत जी। तो आपने ये सुना कि राकेश टिकैत ये साफ कह रहे हैं कि जब वो यहाँ पर थे भी नहीं, उनको बिल्कुल भी इस बारे में कोई अंदेशा तक नहीं था कि ऐसी कोई खबर भी सामने आएगी। ये जरूर पता था कि वापस तो सरकार को लेना ही पड़ेगा और कोई चारा नहीं है, लेकिन कल ऐसा हो जाएगा अचानक से, इसके बारे में बिल्कुल कोई भी जानकारी नहीं थी। अभी और बैठक होगी, बैठकों के बाद ये सारी बातें साफ हो पाएंगी कि आखिर क्या करना है, इस आंदोलन को अब आगे कैसे लेकर जाना है। क्योंकि जिस मुख्य मुद्दे पर यह आंदोलन शुरू किया था वो कानून तो अब वापसी हो रहे हैं। अब उसके आगे जो एमएसपी को लेकर इनकी लगातार मांग है, उसको आगे कैसे लेकर जाया जाए, एक टेबल पर बैठें, किन के साथ बात हो और कैसे हो, ये सारा कुछ अब आगे देखने वाला होगा। कैमरा पर्सन अरविंद कुमार चौरसिया के साथ साक्षी जोशी, गाजीपुर बॉर्डर से। देखते रहिए सत्यमेव जयते।